बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अब तक हम चैप्टर नंबर 4 के 4.7 तक आर्टिकल्स कर चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा आर्टिकल है 4.8। ठीक है, जो आपका बेसिकली रिलेशन है बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना सीख चुके हैं। उसके अलावा आप किसी भी पोलिनोमियल के जो है ना क्यूबिक पोलिनोमियल के आप यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन्स रूट्स निकालना भी सीख चुके हैं। ठीक है, फिर आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी निकाल चुके हैं, फोर रूट्स ऑफ यूनिटी भी निकाल चुके हैं। नाउ हमने रिलेशनशिप बताना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और उसके रूट्स के दरमियान। ठीक है, कि उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर हमें रूट्स दिए हुए हों, अगर अब यहाँ से हमारा मोटिव ये था, हमने मोटिवेशन इस बात के पीछे क्या है कि हमने सीखा था कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती है इस फॉर्म में, ठीक है, जी, अगर हमें इस फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, विद ए नॉट इक्वल टू 0, देन हम उसके रूट्स निकालना हम सीख के आए हैं। वो रूट्स हम निकाला करते थे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, भी हमने किया। ठीक है, फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ किया, फिर आपने इसको सिंपली जो है ना फैक्टराइज करने के मेथड से भी सीखा। लेकिन अब देखा गया है कि अगर आपको कोई भी किसी भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स दिए जाए, ठीक है, तो उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके लिए हमें रिलेशनशिप बताना पड़ेगा बिटवीन दी रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो पोलिनोमियल के साथ कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं इक्वेशंस की, इनको भी याद रखा करें। इंटरव्यू के अंदर इस तरह की बातें वाइडली पूछी जाती हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आगे इलस्ट्रेट किया जाता है कि हमसे जी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें हुई थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कोई एक शॉर्ट सी एक छोटी सी चीज़ नहीं है, ये वाइड लेवल की है और ये बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। जब मैं एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर आपको ले जाऊंगी, वहाँ जाके मैं आपको बताऊंगी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ इंट्रोड्यूस करती है, जो कि पैराबोला है। ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी जब हम इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, देन ये हमारा एक स्टैंडर्ड जो है ना ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन होती है, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होती है हमारे पास। तो इधर से ही सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं और ये इस वजह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको अल्फा बीटा दो रूट्स दिए जाते थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उनको हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या लिखते थे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ मिसिंग है, ओवर 2a इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अल्फा ये रूट होता था हमारे पास और बीटा ये रूट होता था। अब दो रूट्स मिल जाते हैं, अब उनका सम फाइंड आउट करें। ठीक है, आपने उनको सम आउट किया, सम करने से आपके पास क्या क्राइटेरिया आ जाएगा, आपका एलसीएम लेंगे, इन दोनों को सम किया आपने, एलसीएम लेंगे, 2a नीचे आ गया, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस, ठीक है, प्लस है तो माइनस ही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से अगर आप देखें, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, कैंसिल हो गया, माइनस बी दैट इज माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, माइनस बी ओवर ए आ गया। तो यहाँ से आपने एक रिजल्ट क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, दैट इज द सम ऑफ रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, दो ही तो रूट्स होते हैं। यहाँ से आपने सीखा कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए, यानी कि जो आपके पास लीनियर कोएफिशिएंट है एक्स का, और जो आपके पास लीनियर कोएफिशिएंट है, आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, उनका अगर आप जो है ना जो है ना क्वेश्चन ले रहे हैं विद नेगेटिव साइन, देन वो आपको क्या इंट्रोड्यूस करता है, सम ऑफ द रूट्स इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया आ जाता है। अब इनका प्रोडक्ट चेक करें, अल्फा बीटा लें, अल्फा बीटा आपके पास क्या होता है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इसको हमने अल्फा का नाम दिया था, नेगेटिव वाले को हमने बीटा का नाम दिया था। अब जब प्रोडक्ट लेंगे, 2a से मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, समथिंग, ये आपके पास, अच्छा ए और बी यूज़ है तो मैं पी और क्यू यूज़ करती हूँ। ये लिखा हुआ है पी प्लस क्यू, ये लिखा हुआ है पी माइनस क्यू, यानी कि ये आपके पास क्या होगा, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू है, तो ये आपके पास फॉर्मूला कंट्रोल होगा। हमें पता है कि पी प्लस क्यू को जब पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यूजिंग द फॉर्मूलाज ये हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो पी का स्क्वायर, पी क्या है, पूरी वैल्यू माइनस पी। ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस पूरी वैल्यू आपकी। ठीक है, पूरी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर,
तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस, यहाँ से हमारे पास पहले आएगा बी स्क्वायर माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, दैट इज बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 4ac ओवर 4a स्क्वायर आया, 4 से कैंसिल हो गया, a का 1 एक 1 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, c ओवर a। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की हमने क्या निकाला था, रूट्स का प्रोडक्ट निकाला था। तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, s इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी साइन पहले आता है, दैट इज माइनस बी ओवर ए, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए, दैट इज द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इनफैक्ट आप ये चीज़ जो है ना जनरलाइज लेवल पे जाके सीखेंगे, थोड़ी हायर लेवल पे जाके आप इन चीज़ों को सीखेंगे। वो क्या क्राइटेरिया होगा कि आपके पास कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन अगर दी हुई होगी ना, ठीक है, कोई भी किसी भी आर्डर की जो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, उसकी बाकी चीज़ों के बारे में हम बता सकें, बाकी रूट्स का बता सकें या ना बता सकें, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि जो उसका सम ऑफ रूट्स होगा ना, वो आपके पास माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1 हुआ करेगा, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n। ठीक हो गया। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो भी इसी तरह कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ हाई, जो उसकी डिग्री होगी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर है, यानी कि जो उसके किसी भी पोलिनोमियल के जो ऑर्डर या डिग्री आप कह लें, यहाँ पे डिग्री डिस्क्राइब होगा आपका, ठीक है। तो किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्यूबिक जो है ना इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा, यहाँ एक्स क्यूब का आएगा, यहाँ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब आ जाएगा आपके पास। तो ये क्राइटेरिया आपका यूज होता है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने का। बाकी आपके पास जो डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं, जो जो हमारे पास रूट्स ज़्यादा आते जाते हैं, उनमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस भी ज़्यादा होते जाते हैं। जैसे क्यूब रूट्स अगर आएंगे तो वो 3 आएंगे, तो वो 3 अगर आप लिखते हैं तो अल्फा बीटा गैमा किसके इक्वल होगा, माइनस आपके पास सॉरी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा। और अगर आप उसका सम निकालना चाहते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा करना चाहते हैं, देन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। बाकी इसमें एक और रिलेशनशिप भी पाया जाता है, जो आपके पास क्यूबिक होते हैं, उनके 3 रूट्स आ रहे होते हैं, वो आपको डिस्क्राइब करता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा भी करेगा, प्लस गैमा अल्फा भी करेगा, वो आपके डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। द अबव रिजल्ट्स आर हैव एक्सप्रेसिंग सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स इन टर्म्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो आपके पास सिमेट्रिक फंक्शंस आ रहे होते हैं, उनके अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में लिखने का तरीकाकार बताता है। अब यहाँ पे जैसे देखें, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट आप करें। अब आपको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, अल्फा बीटा की आपने वैल्यूज निकालनी। सिंपली यहाँ आपने क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। उसको निकालने का आपके पास डिफरेंट क्राइटेरिया, यानी आप इनकी सोल्यूशन की फॉर्म में आप इनका कोई ना कोई एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया करेंगे, जो हमारे उस इक्वेशन को यूज़ किया करेगा, जो हम निकाल चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के इक्वल होता है। ना यहाँ पे देखें, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स आ रहे हैं। देन यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए के, अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, सी ओवर ए के इक्वल होगा। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये अब हमें बात कैसे पता चली कि हमने यही फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा पड़ा हुआ है और एक अल्फा बीटा पड़ा हुआ है। आपको पता है कि ये क्या है आपके पास, अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से फॉर्मूला इसको जो है ना कंप्यूट, आपको यहाँ से ये आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से 2 अल्फा बीटा उस साइड पे ले जाए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई है। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के, दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए। ठीक है, माइनस 2 सी ओवर ए आ गया, एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर एज इट इज था, बी स्क्वायर माइनस एक ये कम है, माइनस 2 सी आ गया, तो ये वैल्यू आ गया। बिल्कुल उसी तरह अब आपने इनको मज़ीद एवेलुएट करना है, आप इसकी सिंप्लाइड फॉर्म निकाल कर आपने इन फार्मूलाज को यूज़ कर लेना है।
सेम आप इनकी जो है ना कंप्यूटेशन कर सकते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बताता है कि वो कंडीशन बताएं जिसके अंदर इसका जो एक रूट जो है वो स्क्वायर होगा नेक्स्ट वाले का, ठीक है। तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, एज वन ऑफ द रूट्स इज स्क्वायर ऑफ द अदर लेट द रूट्स बी अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। इट इज ऑब्वियस कि आपके पास ऑब्वियस बात होगी, एक जो है वो दूसरे का स्क्वायर है, तो पहला अगर हम अल्फा ले लेते हैं दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा, तो सम ऑफ द रूट्स हम ले लेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी ओवर ए आएगा और अल्फा डॉट अल्फा स्क्वायर सी ओवर ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जी यहाँ पे उसने क्या किया, क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ वन वी गेट, दोनों साइड्स को उसने क्यूब ले लिया। क्यूब लेने से उसने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उसके पास रिजल्ट आ जाएगा। जी जी फिर तो उसने सिंप्लीफाई करके तो इसकी कंडीशन निकाल ली है। ये वो कंडीशन है जिसके अंडर कोई भी एक जो रूट होगा दूसरे का स्क्वायर होगा, तो इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है एज सच, आप वहाँ पे इसको इजीली कंप्यूट कर लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। ये हमारा मेन जो मोटिव था, अगर हमें रूट्स की बनाए तो उसकी फॉर्मेशन हम किस तरह से किया करेंगे, हम वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अब आप यहाँ से अगर देखें x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एक फैक्टर बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो उन रूट्स की जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली आपको उनका प्रोडक्ट ले लिया जाए तो आपको इक्वेशन मिलती है, ठीक है। मैं अपनी बात को रिपीट कर देती हूँ। आपको जब भी किसी इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है, तो क्वाड्रेटिक क्या होती है, एक ऐसी पोलिनोमियल होती है या एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है या सेकंड ऑर्डर या हमारे पास डिस्क्राइब कर रही होती है, सेकंड की हमारे पास ऑर्डर को डिस्क्राइब कर, यानी उसके दो रूट्स हमारे पास पॉसिबल होते हैं। जब हमारे पास दो रूट्स पॉसिबल हैं, इन दैट केस हमारे पास क्या, उसके फैक्टराइजेशन में कितने फैक्टर्स आएंगे, दो फैक्टर्स आएंगे। एक फैक्टर हमारे पास आएगा x माइनस अल्फा, दूसरा फैक्टर हमारे पास आएगा x माइनस बीटा। तो कहते हैं कि उन दो फैक्टर्स का अगर आप प्रोडक्ट ले लेते हैं देन आपको ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लें, अगर आप प्रोडक्ट लेंगे देन एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फा बीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों में x कॉमन है तो अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं, ठीक है। माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसमें से माइनस कॉमन ले ले और x आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। अब आप देखिए ये अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है सम ऑफ द रूट्स, ये आपको अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। तो सिंपली आप क्या किया करेंगे, और ये इक्वेशन अगर हम इक्वेट करते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो ये वो इक्वेशन है जो बेसिकली हमें मिलती है, फॉर्म होती है हमारी बाय यूजिंग द रूट्स, जिससे हमें रूट्स गिवन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, जी लेट अस सपोज कि वो हमें कहता है कि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू कोई भी आप कर लें 6 कर लें, ठीक है। आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन देन फॉर्म दी इक्वेशन बनाए। हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स हम लेट करेंगे, लेट द इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जिसमें हमारे पास एस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द रूट्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 8 एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स क्या आएगा, सिंपली प्रोडक्ट आएगा 2 क्रॉस 6 दैट इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो यही बात आपने करनी थी। अब इसके अंदर पुट करें एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया है 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12 इक्वल टू, ये आपकी वो इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं 600। तो अब आप इसको फैक्टराइज करके भी चेक कर सकते हैं, इसकी यही फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो ये सिंपल आपका वे है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स गिवन है तो उसको सॉल्व, लेकिन ये तो मैंने आपको बताया एक सिंपल सा आसान सा बच्चों वाला आपको बात बताई है। लेकिन
जो मेन काम होता है इसमें ये होता है कि वो आपको जनरल बात देता है, ठीक है। जनरल बात क्या है, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपने वो वाली इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का डबल होंगे, ठीक है। इस रूट के डबल होने का, इस एक बात याद रखें, डबल होने का मतलब होता है कि उनको इंटीग्रली ऐड किया गया। अल्फा प्लस अल्फा का मतलब होता है उनको डबल किया गया। डबल मतलब अल्फा में वही ऐड किया गया, दैट इज 2 अल्फा। और स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा को उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। सेल्फ मल्टीप्लीकेशन होती है। अल्फा डॉट अल्फा दैट इज अल्फा स्क्वायर। स्क्वायर और डबल में डिफरेंस याद रखा करें। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज हो जाता है कि डबल कहा गया था तो उसने 2 अल्फा लिख लिया, स्क्वायर कहा गया था स्क्वायर कहा रहा है, तो क्या कह रहा है, ये वजह क्या है। बाद स्टूडेंट्स डबल को स्क्वायर ही समझ रहे होते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी उनकी माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन कर देता है, तो आपने ध्यान में रखना है अल्फा प्लस अल्फा का मतलब 2 अल्फा है एंड अल्फा डॉट अल्फा का मतलब अल्फा स्क्वायर है। सिंपली हम पहले लिखेंगे हमारे पास जो इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं उनका क्राइटेरिया अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। न्यू रूट्स हमारे पास क्या है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। सम ऑफ न्यू रूट्स क्या आएगा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, 2 कॉमन लेंगे दैट इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -2b ओवर ए। सिंपली आपके पास प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स क्या आएगा, 2 अल्फा डॉट 2 बीटा दैट इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 4c ओवर ए। ये सिंपल आपकी कंप्यूटेशन हुई हुई है। देन अब हमारा मेजर काम क्या है, उस इक्वेशन को लिखना। उस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे सम कौन सा लिखना है, जो हमारा न्यू इक्वेशन आएगा दैट इज -2b ओवर ए। प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स इज 4c ओवर ए इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2b ओवर ए एक्स प्लस 4c ओवर ए इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सम ऑफ न्यू रूट्स -2b ओवर ए था, प्रोडक्ट्स ऑफ, ठीक है जी, 4c ओवर ए। बोथ साइड्स को ए से मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज चूंकि हम शुरू में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, ए नॉन जीरो है। आपको पता है कि किसी भी फॉर्म में अगर आपके पास क्वेश्चन में आ रहा है तो वो नॉन जीरो होना चाहिए, कोई भी आपका जो कांस्टेंट है। इक्वेशन को दोनों साइड से ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ले लें, एक ही बात है। प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0 जी। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा। सिंपल आपके पास इक्वेशन आ गई जी। बस यही था आपका 4.6। इसी पे जो है ना करती है ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। वो कहते हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। अब उसने जनरल इक्वेशन नहीं दी, उसने डिफरेंट दी है, ठीक है। तो अब क्या किया करेंगे, पहले इनको सॉल्व किया करेंगे। इनको सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सारी फॉर्म निकाल लेंगे। फिर आप इस इक्वेशन के रूट्स लिखा करेंगे और रूट्स को के अंदर पुट कर लेंगे, और ये काम आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस प्रूव दैट इज। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस तरह की वो थोड़ी सी घुमा के आपको स्टेटमेंट दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि आप इनके जो है ना रूट्स वगैरह बताएं। ये आपके सारे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आपके ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा सा मैं सबके लिए एक हिंट्स ही दे देती हूँ आपको, और आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं इसी इक्वेशन के अंदर, हमने प्रूव करना है कि अल्फा में 1 ऐड करें और बीटा वाले उनको प्लस करें तो आंसर 1 माइनस समथिंग सी आ जाता है, ठीक है। अल्फा बीटा वही है, लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे विद 1, लेकिन 1 माइनस सी मतलब ये वाला जो आपका सी आएगा। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लेने हैं। रूट्स निकालने के बाद आपने ये फॉर्म करके इनको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल यही करना है। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इज द डबल दी अदर। अगेन वही बात है, एक आपने कंडीशन बतानी है कि इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो दूसरे का डबल होगा, स्क्वायर होगा। वही बात है, एक आप अल्फा लेंगे, एक आप अल्फा 2 अल्फा ले लेंगे, फिर स्क्वायर ऑफ द अदर है, एक अल्फा लेंगे, एक अल्फा स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है, एक अल्फा होगा, एक माइनस अल्फा होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होगा एक अल्फा होगा और एक 1 ओवर अल्फा होगा। तो आपने इनको रूट्स लेके सिंपल आपने उनकी कंडीशंस निकाल लेनी है, जो जनरल कंडीशंस होती हैं, जिस तरह आपने उधर पीछे एग्जांपल में निकाली थी। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू। डिफर बाय यूनिटी का क्या मतलब है, लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रूट्स, देन बीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस 1 के इक्वल होगा। डिफर बाय यूनिटी का ये मतलब होता है, जैसे 2 और 3 हैं, दे आर डिफरिंग बाय यूनिटी। 3 माइनस 2 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो दे आर डिफरिंग बाय यूनिटी। इसी तरह आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट दिस इक्वेशन मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइंस। इनके रूट्स क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, लेकिन साइंस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक अल्फा आता है और एक माइनस अल्फा आता है, मैग्नीट्यूड उनकी सेम है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, आप 2 की मैग्नीट्यूड लें दैट इज 2, -2 की मैग्नीट्यूड लें तो भी वही है।
आप अपनी राइट से 2 स्टेप्स चलते हैं, वो भी 2 स्टेप्स ही होते हैं। आप अपनी लेफ्ट से 2 स्टेप्स चलते हैं, वो भी 2 स्टेप्स ही हैं। चाहे आप पॉजिटिव साइड पे 2 स्टेप्स लें, चाहे आप नेगेटिव साइड पे 2 स्टेप्स लें, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन आपकी अपोजिट है, ठीक है। जैसे आप 2 फ्रेंड्स एक 0 पॉइंट पे खड़े थे और आप में से एक राइट की तरफ चला गया, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ उसने 2 कदम बढ़ाए, दूसरे ने 2 कदम पीछे हटा लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन दोनों ने कदम तो 2 ही बढ़ाए हैं ना, चाहे वो बस उनकी क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो इसी फॉर्म में आपकी जो है ना कंडीशन आ जाएगी कि उनके अपोजिट होंगे। इसी तरह आपकी ये वैल्यूएशंस हैं, ये आपकी सिंपल प्रैक्टिस है और ये आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रूफ्स करवाना या इनको सॉल्व करवाना मेरा काम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम कोई टफ हो तो मैं आपको करवा देती हूँ, ये आप इजीली कर सकते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा देन प्रूव दैट, आपने ये कंडीशन प्रूव कर दी। सिंपली आपके पास कंडीशन आ रही है, ये आपकी कंप्यूटेशन है सारी। अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, देन फॉर्म दी इक्वेशन। अब आपने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक काम इसमें ये। तो ऊपर वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं और वो एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो ट्रिकी भी होते हैं और जिनको वो क्विकली शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व भी किया जा सकता है, ठीक है। थोड़े डफ भी लग रहे होते हैं लेकिन ट्रिकी भी होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपके शॉर्ट में आ सकती हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं कि ऐसी इक्वेशन वो दे देता है जनरल वाली, ये जनरल वाली भी दे देता है, कोई आपकी न्यूमेरिकल भी दे देता है, और उनमें से कोई एक इस तरह की फॉर्म बना के वो कहता है आप इस ऐसी इक्वेशन बताएं या रूट्स बताएं या कोई भी कंडीशन वो दे देता है। इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये बात आप कहें कि ये नहीं है, तो इनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। आप एक दफ़ा एक नज़र देख लें, दूसरी दफ़ा जब आप इन एक्सरसाइजेस को रिवाइज करेंगे दैन ये आप अच्छे से कर चुके होंगे, ठीक है। आपके जहन में खुद ही आने लग जाएंगे, अच्छा इनको ऐसे करते हैं तो इनको ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है जी, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब ये देखें 3 टाइम 3 ओवर अल्फा आ गया, 3 ओवर बीटा आ गया, बिल्कुल उसी तरह आपने इनका सम लेना है, प्रोडक्ट लेना है और आपने इसी तरह इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। सेम आपके पास नेक्स्ट वन है, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाले, ठीक है, एनुअल में आ चुके हैं। बस जी, ये आपका जो है ना आर्टिकल था 4.7 से रिलेटेड सारा, 4.7 थी ना, 6 से, सॉरी 4.6 से रिलेटेड। अब आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं और आप इसकी जो है ना सारी एक्सरसाइज को भी रीड आउट कर सकते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। आप अभी इसको रिवाइज कर लें जी, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस एक दफ़ा कर लें, दैन नेक्स्ट टाइम जब आप करने बैठेंगे आपको क्वेश्चन दे के आपको उनका डायरेक्ट आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। चलें आप इसको अब कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच।